नमस्कार दोस्तों, होपफुली यू आर डूइंग गुड एंड मंथन करते हैं, थोड़ा चर्निंग करते हैं, थोड़ा विचारों का मंथन करते हैं ताकि अमृत निकले, कुछ निकले। आज का जो विषय है यूपीएससी, आईएएस, स्टेट पीसीएस की तैयारी से संबंधित, लेकिन दिस इज नॉट फॉर टिपिकली हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एंड जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू दे चुके हैं, दे रहे हैं, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में है, बल्कि आज का विषय है वो उनके लिए, उन स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। जैसे कई बार कॉलेज में अपने कलीग से बात करते हैं कि आई एम थिंकिंग फॉर यूपीएससी और समथिंग लाइक दैट, चलें क्या तैयारी करने के लिए, करते हैं कुछ। तो काफ़ी बार ये सुनने को मिलता है कि भाई मेरे को ये भी नहीं पता कि भारत की राजधानी कौन सी है, तो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यूपीएससी की मैं तैयारी करूं, या मेरे को ये नहीं पता कि इंडिया में स्टेट्स कितने हैं। मेरा तो जीएस मैंने जीवन में कभी पढ़ा ही नहीं, मेरा जनरल स्टडीज़ तो बहुत कमज़ोर है, हिस्ट्री तो अपने सिर के ऊपर से निकल जाती है, राजनीतिक तंत्र तो बिल्कुल समझ नहीं आता। भाई हम तो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं शुरू से, क्या यूपीएससी और ये पता नहीं चलता। तो ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी नहीं करनी है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि भी यूपीएससी की तैयारी करनी ही चाहिए, नो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कारण से तैयारी को रोकना उचित नहीं है कि मेरे को भारत की राजधानी नहीं पता या मेरे को भारत में कितने स्टेट्स है वो नहीं पता, यानी कि मेरे को बेसिक्स ही नहीं पता, तो मैं आई एम लाइक डिसक्वालिफाइड। डोंट डिसक्वालीफाई योरसेल्फ बाय योर ओन। आई एम फुल्ली एग्री दैट यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, सच है। एग्जाम है वो बहुत टफ है, एंड सिलेबस की अगर बात करते हैं तो वास्ट के साथ साथ उसमें वैरायटी, मीन्स कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, और आपको मैथमेटिक्स का या साइंस का भी पता होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस का भी पता होना चाहिए, और आपको स्टैटिस्टिक्स का भी पता होना चाहिए, आपको फिलोसॉफी का भी थोड़ा पता रहना चाहिए, एंड आपको न्यू साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है उसके बारे में पता रहना चाहिए, आपको ज्योग्राफी का भी पता रहना चाहिए, एंड आपको एप्टीट्यूड भी, इन द सेंस कि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए, जैसे सीसेट वगैरह के हिसाब से। एंड नए सिलेबस में करेक्टर, एथिक्स, इंटेग्रिटी, some geometry, some like we can say situation based question and all। ये जो एग्ज़ाम है वो वैसे बाकी जो कंपटीशन है, जैसे मान लो कि नीट का कंपटीशन है, तो उसमें साइंस आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, बायोलॉजी आएगी, साइंस हो गया। जी का जो एग्ज़ाम है उसमें साइंस आएगा। जो मान लीजिए कि क्लैट का एग्ज़ाम है तो उसमें लॉ से संबंधित चीज़ें आएगी। जो कैट का एग्ज़ाम है फॉर आईआईएम तो उसमें सम मैथमेटिक्स और समथिंग लाइक इस प्रकार के जो ब्रेन मीन्स कि वो उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे सोल्व करने वाले, और एप्टीट्यूड टाइप के। लेकिन यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसमें आपसे 1000 साल पहले की भी बात पूछी जाएगी और 100 साल बाद का भी एक्सपेक्टेशन रखा जाएगा कि आप तब क्या सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। अनडाउटेडली सिलेबस वास्ट है, अनडाउटेडली सिलेबस में वैरायटी है, लेकिन आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। निश्चित रूप से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। बाकी जो लोग जो मीन्स कि आपके साथ अपीयर हो रहे हैं, तो उनको compete करने के लिए या उनके पैरेलल आने के लिए या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। इसमें आई ऑल्सो एग्री, बट दैट एक्स्ट्रा चलने से बचने के लिए ही स्टार्टिंग में खुद को रिजेक्ट कर देना इज़ नॉट मीन्स की एप्ट, वो ठीक नहीं है। सो थिंक फॉर इट एंड स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। जैसे बिल्कुल भी अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप एकदम एनसीईआरटी की बुक्स जो 4th, 5th, 6th क्लास से स्टार्ट होती है वहाँ से शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने आपको शायद ज़्यादा लगेंगे कि 12 महीने ज़्यादा लगेंगे, उसके बाद आप फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपको ज्वाइन करना है तब जाइए, थोड़ा बेस बना के जाइए।
तो ये मतलब हर किसी का एक ऐसा बोलते हैं ना कि भाई हर किसी का वक्त आता है, एंड नो वन इज़ लेट, नो वन इज़ अर्ली। कोई से कि 22 साल में सेलेक्ट होता है, तो कोई 24 में भी होता है, कोई 26 में होता है, कोई 28 में होता है। तो आप अगर 22 में नहीं हो पाए तो 24 में हो जाएंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड उस प्रकार का नहीं था, आपको 1-2 साल एक्स्ट्रा लग गए, डजंट मैटर। सो माई मीन टू से कि ये एग्ज़ाम आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ, जैसे मैं मेरे अगर बैच की बात करता हूँ, आउट ऑफ लाइक वी आर 180 अराउंड IAS इन माई बैच इन 2013। सो उनका जो बैकग्राउंड देखते हैं तो some are like their college, school, university, even state toppers। उनका जो इंडिया के और इवन विदेश के जो टॉप मोस्ट कॉलेज या टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने UG PG किया हुआ है। दे हैव बीन एकेडमिकली ब्रिलियंट थ्रू आउट दियर करियर, थ्रू आउट दियर मीन्स की एंटायर स्पान फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड टिल लाइक। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो 10th 12th में अच्छा नहीं कर पाए, जो फेल भी हुए हैं, जो सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं, ग्रेस मार्क्स जिनके लगे हैं, जिन्होंने कोरेस्पोंडेंस से BA MA या ग्रेजुएशन वगैरह की है, जिनके ग्रेजुएशन वगैरह में ब्रेक आ गए थे, छोड़ दिया था, वापस रीस्टार्ट किया था, जो मैरिड गर्ल्स जिनका पढ़ाई छूट गया था, दे रीस्टार्टेड। सो वैरायटी जहाँ सिलेबस में है तो वैरायटी सेलेक्टेड कैंडिडेट में भी है। इसका मतलब ये है कि आपको एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जरूर मिलेगा UPSC के अंदर। सो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए। I again repeat कि you have to run some extra mile, you have to like bit some extra hard, work some extra hard, you have to learn something new, some fast, something extra you need to put, but you can and everyone can. So start कीजिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी खुद के लिए शंका केवल इस कारण से है कि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, या मेरा GS कमज़ोर है, या मेरा हिस्ट्री में मुझे मज़ा नहीं आता या कम आता है, तो केवल वो कारण से अगर आप रिजेक्ट करें तो मत कीजिए। जैसे इफ़ यू आर गुड इन वन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर डूइंग गुड एज IITian or as some like MBBS student, then definitely you have a basic temperament for hard working, basic temperament for learning things, basic temperament for memorizing things and concentration and sitting capacity, और मीन्स कि ये चीज़ें हैं। तो ये अगर एक फील्ड के अंदर है तो दूसरे फील्ड में भी डेवलप की जा सकती है। सो जस्ट टेस्ट योर सेल्फ, झोंकिए खुद को, करिए और आगे बढ़िए। सो दिस इज़ फॉर कॉलेज स्टूडेंट, फॉर स्कूल स्टूडेंट्स कि डोंट जस्ट डिनाई, डोंट जस्ट से नो कि नहीं ऐसा नहीं है। सो कीजिए तैयारी एंड बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कीजिए। कभी ना कभी 1000 जो माइल्स की जो शुरुआत होती है, वो भी 1000 माइल के सफ़र की शुरुआत भी कभी पहले कदम से होती है। तो पहला कदम ये भी हो सकता है कि भारत की राजधानी कौन सी है ये सीखना, तो भी आपको मौका मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अवसर मिलेगा और आपको सिलेक्शन भी मिलेगा, ये भी मेरा विश्वास है। बस आपका कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी वाला वो एटीट्यूड रहना चाहिए और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट एंड कीप मूविंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग मंथन, और करते रहिए कुछ ना कुछ। थैंक यू।